हर हर महादेव जी। कल रक्षाबंधन है, भाई और बहनों का पवित्र त्योहार। कल बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा का एक पवित्र यानी कि रक्षाबंधन के पवित्र दिन राखी बांधेंगी। और क्या शुभ समय रहेगा, क्योंकि तमाम जम्मू के लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सनातन में कहते हैं कि शुभ मुहूर्त जो है, तभी शुभ कार्य जो है वो करने चाहिए। और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा कल, कितने बजे से कितने बजे तक जो है बहनें अपनी बाई की कलाई पे जो है राखी बांध पाएंगी, वो हम जानेंगे। मेरे साथ तृप्त शास्त्री जी हैं और इन्हीं से जानेंगे कि कल क्या शुभ समय रहेगा और जो राहु काल भी कल रहने वाला है, राहु काल कितने समय तक रहेगा, कितने घंटों का राहु काल होगा। क्योंकि ये भी माना जाता है कि सनातन में कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो राहु काल भी कल रहने वाला है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त मित्रों अपनी बहनों तक ये खबर पहुंचाइएगा। क्योंकि जेके मीडिया, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जेके मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक चैनल ही नहीं बल्कि आपका विश्वास है, आपकी ताकत है। तृप्त शास्त्री जी बताएं, कल जो है रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है, क्या शुभ समय रहने वाला है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, कैसे जो है भाइयों की पूजा करनी है, पूरी जानकारी दीजिए। ओम भवाय चंद्रचूड़ाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये श्रावण पूर्णिमा को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस बार जो श्रावण पूर्णिमा जो है वो 9 अगस्त को यानी शनिवार को आ रही है। तो ये त्यौहार जो है ये श्रावण पूर्णिमा, और जो श्रावण पूर्णिमा उद्यापनी जो पूर्णिमा है वो सुबह सूर्योदय से लेके पूरा दिन रहेगी। और जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो सुबह हम सूर्योदय से लेके शाम तक मना सकते हैं। तो सुबह जो सूर्योदय है 5:53 में जो सूर्य उदय होंगे और उसके बाद जो त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और आपने जो बात की राहु काल की, राहु काल जो है वो शनिवार 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल रहेगा। अगर हम चाहें तो इस समय को छोड़ के पूरा दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मना सकते हैं। अभी जो राहु काल रहने वाला है, इसमें यह भी माना जाता है कि शुभ कार्य नहीं करना, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो। देखिए राहु काल में हमें लगता है कि राहु काल में कोई भी कार्य हम करें तो वो कार्य पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हम राहु काल को जब भी हम कोई मुहूर्त निकालते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो राहु काल को हम जरूर देखते हैं। तो राहु काल जो शनिवार है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय को छोड़ के सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। और जो पूर्णिमा है वो 1:25 तक रहेगी दोपहर को। लेकिन उद्यापनी पूर्णिमा है तो उसके लिए ये पूरा दिन ही मुहूर्त रहेगा। वैसे भी हम देखें तो गाँव में जो त्यौहार है ये जन्माष्टमी तक त्यौहार जो है मनाया जाता था। जो बहनें भाई को राखी नहीं बांध सकती कल, वो राखी जो है वो भगवान कृष्ण की किसी चित्र के सामने या विष्णु भगवान के चित्र के सामने या अपने पूजा रूम में रख दें, तो जब भी भाई बहन का मिलाप हो तो वो बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। शास्त्री जी, किन मंत्रों का उच्चारण करना है और किस तरह से पूजा करनी है, थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए इसमें एक मंत्र आता है, जैन बद्धो बलिराजा दानमिंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। ये जो त्यौहार है, ये कथा के अनुसार कहा जाता है कि ये जो त्यौहार है ये जब राजा बलि, भगवान विष्णु ने राजा बलि एक बहुत दानी राजा थे। तो भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी थी, तो उन्होंने 3 पग भूमि में पूरी संसार जो है वो उसको दान में दे दिया था। तो इसी कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, उनको भाई बनाया था और भगवान विष्णु को पाताल लोक से लाया था। तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और एक कथा के अनुसार और भी देखा जाए तो भगवान कृष्ण जी की उंगली में एक बार कोई उंगली में कोई कट लगा था, जिसकी वजह से द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू निकाल के उनकी उंगली को बांधा था। तब से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। तब से भी ये त्यौहार मनाया जाता है। फिर जब चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण जी आए थे, उन्होंने द्रौपदी जी का रक्षा की थी। तो ये त्यौहार तब से भी मनाया जाता है। और जो बहनें ये मंत्र नहीं जो जिनको आता है तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके भाई को राखी बांध सकती है। चलिए, शुक्रिया तृप्त जी।
तो तृप्त शास्त्री से बातचीत कर रहे थे। बता दें अब कल जो है सूर्योदय होने से ही जो है शुभ समय जो है वो शुरू हो जाएगा और सिर्फ आपको राहु काल का जो है आपको परहेज करना है, यानी कि लगभग जो है आपको 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक जो है राहु काल का समय रहेगा। तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं, इस समय का परहेज कर सकते हैं। माना यह जाता है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो वो पूरा नहीं होता। तो ये रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है, सूर्य उदय होने से ही ये जो शुभ समय है वो शुरू हो जाएगा। और रक्षाबंधन के दिन आपने सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि राहु काल जो 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक रहेगा, उस समय को आप अवॉइड कीजिए। उस समय तक आप जो है रक्षाबंधन का जो पवित्र जो राखी है वो अपने भाइयों की कलाई में मत बांधिए और इस खबर को आप शेयर कीजिए और आप प्रण भी लीजिए कि इस रक्षाबंधन किसी भी भाई का गला ना कटे गट्टू डोर से, किसी भी बहन का भी गला ना कटे गट्टू डोर से। मैं शुरुआत से ही इसी खबर को बार बार ये कह रहा हूं कि गट्टू से किसी की जान ना जाए। और आइए हम सब प्रण लीजिए, हम सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि गट्टू ना खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे, और ना ही गट्टू को बेच रहा हो तो पुलिस को इत्तला जरूर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। हर हर महादेव।